रजन सम्मान समिति का मिशन है वो युवाओं के लिए ये है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी देखरेख करें। असल में माता पिता सब कुछ बच्चों की परवरिश के ऊपर लगा देते हैं और उनको काबिल बनाने में अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन होता ये है कि जब बच्चे एस्टेब्लिश हो गए नौकरी में या व्यापार में और उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, उस हालत में उस स्थिति में जाकर वो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया था जीवन की संध्या के लिए कि जब उनको आपकी ज़रूरत है आप उनके काम आए। और होता यही है कि उसी समय वो बच्चे लोग उनसे विमुख हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे आपको तो एजेड होम में चले जाना चाहिए। इस तरीके की बातें बोलते हैं कि माँ बाप का दिल कितना दुखी हो जाता है, वो तड़पते रहते हैं। और तमाम लोग हम देख रहे हैं वृद्धाश्रमों की भी संख्या बढ़ रही है, उसमें वृद्धाश्रमों में पहुँच जाते हैं। तो एक कानून भी बना कि अगर बच्चे सक्षम हैं और वो अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट सरकार को बनाना पड़ा, इसीलिए कि ऐसे बच्चों के ऊपर उनको सजा दी जाए। हालांकि इसका प्रावधान है लेकिन अभी कोई बहुत एकाध केसेस हुआ लेकिन कोई सजा नहीं मिल पा रही। जब जिस दिन बच्चों को सजा मिल जाएगी तो कुछ बच्चे जेल चले जाएंगे, उस समय ये रियलाइज करेंगे कि हाँ हमको एजेड होम में अपने माँ बाप को नहीं भेजना चाहिए और हमको उनकी सेवा करना चाहिए। इसमें भी एक प्रैक्टिकल रूप है कि अगर फर्ज कीजिए बच्चे लोग बाहर हैं, माँ बाप दूसरी जगह हैं, बच्चों को काम के लिए नेचुरली अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है। उस हालत में क्या करें, किस प्रकार की सेवा करें? देखिए ऐसा है कि इमोशनली अटैचमेंट होता है। इमोशनली अगर आप माँ बाप से दूर रहते हुए भी आप उनको उनके साथ टच में हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका कोई केयर लगा दीजिए और भी किस तरीके से दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे उनके साथ हैं तभी सेवा कर सकते हैं, दूर रहकर भी सेवा कर सकते हैं। उनके इमोशनली आप उनके साथ रहिए, उनको सत्कार दीजिए, उनको अपने आप ही अभी जो नई जो इन्वेंशन हो रहे हैं उसका जो निकाला जा रहा है उसमें ये लिखा जाता है कि इमोशनली अगर बच्चे माँ बाप से हैं तो माँ बाप की हेल्थ अच्छी हो जाती है, फिजिकली दे आर फिट। उसकी टेंशन जब ये हो जाती है कि अरे बच्चे तो है नहीं, हमारी देखभाल करने वाला कौन है, कल को मृत्यु हो जाएगी, मेरे को कंधा देने वाला कौन होगा, मेरा सत्कार कौन, मेरा जो अंतिम संस्कार है वो कौन करेगा। इस चिंता में दुखी होकर वो और भी अस्वस्थ हो जाता है। तो हमको भारत की संस्कृति को मेंटेन करते हुए इस प्रकार की भावना बनानी होगी और इस प्रकार का अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि हमारे युवा लोग अपनी माँ बाप की जो सेवा को, उसके महत्व को समझें। और इनडायरेक्टली एक रहस्य और भी है जो हमारे शास्त्रों में लेख है कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। आज के युवा कितनी गलत तरीके से चले जा रहे हैं, लिव इन रिलीजन की बात हो गई और तरीके से बात हो गई, ड्रग्स का गलत तरीके का यूज हो गया और उससे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कितने बड़े केसेस हो गए, जो माँ बाप से अटैच हैं वो इन सारी चीज़ से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब बच्चे उनके चरण छूने के लिए लोग झुकते हैं तो अनायास ही वो बच्चों के सिर पे हाथ रख देते हैं। और वो जो ये साइंस के द्वारा प्रूफ हो चुका है कि इस तरीके की पावरफुल रेस ट्रांसमिट हो जाती है इनडायरेक्टली उनके बॉडी पर कि वो उनको स्वस्थ रखते हैं और संपन्न रखते हैं और बुराइयों से दूर रखते हैं। कष्टों से उनका निवारण स्वतः ही होता रहता है। तो इन सब बातों से हालांकि आप लोग रिलेवेंट हैं लेकिन रिलेवेंट भी हैं क्योंकि आप लोगों के जीवन से भी ये जुड़ा हुआ है। हालांकि जो मैसेज है ये यंग लोगों के लिए जाने जाता है लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं इसकी रिलेवेंस समझें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने जो पेंशनर्स हैं, हालांकि मैं अभी सर्वे नहीं करना चाह रहा हूँ कि इस समय कि आप दोनों मौजूद हैं, पति पत्नी मौजूद हैं या एक जना है। जब पति पत्नी मौजूद रहते हैं उनका जीवन अच्छी तरीके से कटता रहता है अगर मधुर संबंध है और वो दे लिव लॉन्ग।
जब एक जना चला जाता है तो वो फिर उनकी ज़्यादा आयु नहीं हो पाती। ये हालांकि नेचुरल फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज़्यादातर आंकड़े इसी प्रकार से बताते हैं। अभी आपने देखा डॉक्टर शशि तिवारी जी अपनी माता की सेवा के लिए, इनके भाई भी हैं, कई एक भाई बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन वो अपनी माँ को अपने पार करते थे और रात दिन सेवा करते थे। कोई भी अगर कमिटमेंट अगर आता है सोशल तो उसको छोड़ देंगी कि भाई माँ को मेरी को देखना है। और आज भी अभी जब कविता कर रही थी तो भावुक हो गई। तो ये जो अटैचमेंट है, दिस हैज गिवन द लॉन्ग लाइफ। इनकी माँ अच्छी उम्र को प्राप्त कर पाए, इसका भी एक रहस्य यही था कि इनके बच्चे 95 तक पहुँच पाए, कि इनकी एक बच्ची ऑल द टाइम वॉज विद हर। उनको ये संकोच नहीं करता, तो फिर बीमार होगी तो कौन देख रहा है, उनको मालूम है somebody is caring। जहाँ तक रहा मॉरिशस के अंदर, अभी हम गए थे वहाँ मॉरिशस के अंदर, हालांकि छोटा सा कंट्री है, 13-14 लाख की ही आबादी है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वृद्धों के लिए बहुत सुखदायक बना रखा। 4 कॉर्नर पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रिक्रिएशन सेंटर्स बनाए हुए, और उसमें जैसे कोई 100 कमरों का एक रिक्रिएशन सेंटर, बहुत अच्छी उसमें बागवानी है और सब तरीके की वहाँ चीज़ है, और उसमें गेम्स के लिए भी जगह है, रात दिन के लिए डॉक्टर्स भी वहाँ पर हैं उनकी केयर करने के लिए। और उन्होंने नियम बना रखा है कि जैसे 100 कमरे में 200-250 लोग आएंगे तो 3 दिन के लिए वो उनको अलग अलग एरिया से वहाँ के वृद्धों को बुलाते हैं। एवरी सीनियर सिटीजन वो कवर्ड है 2 पेंशन के हिसाब से, एक तो जो उनका जॉब के बाद पेंशन मिलेगी वो, और एक दूसरी पेंशन वो सीनियर सिटीजन है इसके लिए, और वो पेंशन भी अच्छी खासी मिलती है, सब कुछ मेडिकल सारी चीज़ मिलती है, और वो वहाँ पर 3 दिन के लिए रहते हैं, और वो उस तरीके का उनका इंतजाम है। सरकार उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। इस तरीके के रिक्रिएशन सेंटर इंडिया में भी बने, हालांकि बहुत मुश्किल है और इसका खर्चा उठाना करना, लेकिन बनना चाहिए। ये भी हम सरकार से बराबर डिमांड करते रहते हैं और ये चीज़ चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त हूँ कि आपने जो बुलाया, और मैं और इस संस्था को मैं 5100 रुपये इस बार की अपने 5100 रुपये का चेक हम आपको धन्यवाद।